हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। कल आप सभी ने देखा कि जेके बैंक का अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 अनाउंस हो चुका है, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप में से फॉर्म फिल करेंगे और एग्जाम क्वालिफाई करके 1 ईयर का जो कंट्रेक्चुअल का इसका एंगेजमेंट पीरियड है, उसमें अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप बैंकिंग वर्क का से एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं 1 साल का, तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं और इनडायरेक्टली इस रिक्रूटमेंट से आपके जो इस साल बैंकिंग का सीजन शुरू होने वाला है जून जुलाई से, जो बैंक के एग्जाम हर साल कंडक्ट किए जाते हैं जून जुलाई के बाद जो फॉर्म निकलते हैं, आप सभी उन एग्जाम्स के लिए वैसे ही एलिजिबल हो जाएंगे जिसमें आपको एक परमानेंट जॉब बैंक में मिलती है। फिर उसके बाद एसबीआई वगैरह के फॉर्म निकलते हैं एंड सो ऑन। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने कल देखा ही होगा, हमने इसका नोटिफिकेशन भी डिस्कस किया था वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। काफी सारे बच्चे इसका सिलेबस पूछ रहे थे कि सर इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें बेसिकली आपका 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। 1 घंटे का पेपर है जिसमें आपके 50 मार्क्स हैं इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सेक्शन के, और 50 मार्क्स हैं आपके मैथ और रीजनिंग सेक्शन के, और टाइम है आपका 60 मिनट्स। तो सर 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस जो मुझे पेपर में आने हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, हमने बैंक का पेपर कभी पहले नहीं दिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी पूछ रहे थे। तो अब हम चलते हैं सीधा, आज डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस। तो जेके बैंक का आप में से काफी सारे स्टूडेंट बैंक एसोसिएट पीओ जो जेके बैंक फॉर्म निकालता है 4-5 साल में एक बार, तो मे बी उसके लिए भी इंटरेस्टेड हो, तो हो सकता है इस साल आपको ऐसा कोई रिक्रूटमेंट देखने को मिले। क्योंकि काफी सारी अगर आप काफी सालों से जेके बैंक का फॉर्म नहीं निकला, लास्ट लॉकडाउन में निकला था 2020 में, लेकिन वो भी पुराना रिक्रूटमेंट था, उसी में थोड़ी पोस्टें बढ़ाई थी। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि इस साल जेके बैंक का वो प्रॉपर जो रिक्रूटमेंट होता है वो भी कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट्स काफी साल से वेट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं टू द पॉइंट सीधा सिलेबस पे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी सिलेक्शन कराने वाले सब्जेक्ट हैं वो है आपकी मैथ और रीजनिंग, क्योंकि यहां से आप पूरे नंबर ले सकते हैं, राइट। और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस जो आपको इसमें पूछी गई है, इन दोनों सेक्शंस के लिए टाइम मिलेगा 30 मिनट्स, इनके लिए भी टाइम मिलेगा 30 मिनट्स। अब बात करते हैं कि सर हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो पहले मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि पहले आप वो कवर करिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ सेक्शन में अगर हम चले, यहाँ पे आप अरिथमेटिक के टॉपिक्स देख रहे होंगे, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा सिर्फ उसी को नजर रखें, बाकी हम इस पोर्शन पे भी आएंगे। मैथ के जितने भी टॉपिक्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सभी टॉपिक्स आपके 1 या 2 नंबर के टॉपिक हैं। ये जितने भी टॉपिक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, पाइप एंड सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, बोट एंड स्टीम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इसमें से कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको 5 या 10 नंबर का पेपर में आएगा आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। एक एवरेज लेने के लिए 50 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के हैं, तो एक आइडिया लेने के लिए आप मान ले कि 25 क्वेश्चन मैथ के हो सकते हैं, 25 रीजनिंग के, एक आइडिया लेने के लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कौन से मैथ के टॉपिक करने चाहिए, ये तो आ गया एक ओवरऑल सिलेबस बैंकिंग का, मैथ्स का। लेकिन जो पेपर में आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के, आप लगा लीजिए 5 से 10 क्वेश्चन। उसके अलावा इनइक्वालिटी, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, 5 नंबर इसके। उसके अलावा नंबर सीरीज 5 मार्क्स और सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, उसमें से 15 से 17 क्वेश्चन आपको इसी के दिखेंगे, राइट। 5-7 क्वेश्चन आपको आएंगे ये जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं। क्लियर हो गया। तो बैंकिंग का यही पैटर्न पिछले 10, 12, 13 सालों से चलता आ रहा है। आपको डेटा इंटरप्रिटेशन ज्यादा पढ़ के जाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद ये जो 1-1, 2-2 नंबर के टॉपिक हैं, ये आपको वहां 5-7 क्वेश्चन आए होंगे, मैक्सिमम 10 भी आ सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है, राइट। ये है आपका मैथ का सिलेबस, ठीक है। अब बात करते हैं अगली सेक्शन जो हमारी रीजनिंग की सेक्शन है। तो अभी जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं करियर सक्सेस में, आई विल बी टेकिंग रीजनिंग, या आप प्लान कर रहे हैं आप ज्वाइन करने के लिए, तो नया बैच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं जेके बैंक का ऑब्वियसली उसमें कवर होगा ही, लेकिन आप बाकी एग्जाम्स को भी साथ में ही लेके चलिए। नेक्स्ट वीक हम प्लान कर रहे हैं बैच स्टार्ट करने का 9 बजे का मॉर्निंग का। इसके अलावा 12 बजे का जो स्लॉट है, इसमें 3-4 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको ये पूरा सिलेबस भी कवर करवाया जाएगा, ताकि इस साल अगर आपने बाकी बैंक के पेपर देने हैं तो ये भी उसमें कवर हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स आप देख रहे हैं, लेकिन
सबसे ज़्यादा वेटेज जो आपको देखने को मिलेगी वो रहेगी सिटिंग अरेंजमेंट, उसके अलावा इनइक्वालिटीज 3 से 5 क्वेश्चंस, सिटिंग अरेंजमेंट 15, नॉर्मली 15 क्वेश्चन आते हैं, आप 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए। उसके बाद ब्लड रिलेशन 1-2 क्वेश्चंस, डायरेक्शन डिस्टेंस 1-2 क्वेश्चंस, कोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। उसके अलावा सीरीज, ये सभी टॉपिक्स आपके रीजनिंग है। सिलॉजिज्म बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना आपने, 3 से 5 नंबर का ये टॉपिक है। तो रीजनिंग के सेक्शन में क्या है, ऑलमोस्ट आपको 7-8 टॉपिक्स पढ़ के जाने। सिटिंग अरेंजमेंट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, उसके अलावा कंडीशनल सीरीज, उसके बाद इनइक्वालिटीज, उसके बाद सिलॉजिज्म्स, उसके बाद ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, इस तरह के ये टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज रीजनिंग में रहेगी आपकी सिटिंग अरेंजमेंट की, राइट। अब बात करते हैं रीजनिंग के बाद इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश ऐसा आपको टॉपिक वाइज नहीं पूछा जाता कि व्हाट इज नाउन या इस तरह के क्वेश्चन, ये सभी आपके ग्रामर का पोर्शन है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी आप अगर हैं तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये है आपको एक्चुअल में जो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान से देखिए आप। ये सभी तरह का कंटेंट करियर सक्सेस के ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में कवर होता है। ऑनलाइन कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऑफलाइन बैच मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कॉलिंग नंबर आपके पास होना चाहिए हमारा 9419145317, आप देख सकते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको हम पैराजंबल भी बोलते हैं। क्लोज टेस्ट, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, अलग अलग फिल इन द ब्लैंक्स वहां पे होंगे, वो आपको पैराग्राफ के मीनिंग के अकॉर्डिंग वहां पे फिल करने हैं। नॉर्मली कुछ पेपर में 10 क्वेश्चन भी आते हैं इसके। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स एक जनरल जो पूछा जाता है। डिटेक्टिंग एरर, अब ये ग्रामेटिकल एरर भी हो सकता है, स्पेलिंग एरर भी हो सकता है, ये आपको देखना है जब आप तैयारी करेंगे। पैसेजेस आपसे पूछ सकते हैं, एक पैसेज दिया होगा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कि कौन सी फ्रेज हटा दें तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा, इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। वो कैब का पार्ट ये रहेगा, वो कैब से भी आपको 4 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं फोर्थ सेक्शन एंड लास्ट सेक्शन ऑफ बैंक एग्जाम्स, जो कि आपकी बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन। यहाँ 3 चीजें आपको पूछी जाती हैं। नॉर्मली जो जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस आप एसएससी या जीके एसएसबी के लिए पढ़ते हैं, वो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला, हिस्ट्री पॉलिटी। यहाँ सिर्फ आपको ये पूछा जाता है बैंकिंग के बारे में अवेयरनेस। जैसे बैंकिंग में, जैसे आप अभी सुन रहे होंगे पेटीएम के बारे में कुछ न्यूज़ आप देख रहे थे कि कुछ आरबीआई की तरफ से कुछ सैंक्शंस थी या जो भी था, उस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन से पेमेंट बैंक पे कोई एक्शन हुआ है, कोई नई ऐप लॉन्च हुई हो, कुछ नई चीज़ें सरकार के द्वारा बैंकिंग में इंट्रोड्यूस की हुई, कोई मर्जर हुआ हो, कोई चेयरमैन चेंज हुआ हो। उसके अलावा करंट अफेयर भी आपको बैंकिंग के रिलेटेड ज़्यादा पढ़ के जाने हैं, लेकिन करंट अफेयर में आपको नेशनल इंपॉर्टेंस का भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा स्टैटिक पोर्शन में आप मान के चलिए, जैसे करंट अफेयर में आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड ज़रूर पढ़ के जाना है। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स, अभी आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप आने वाला है, तो 2020 वर्ल्ड कप, जो आप में से, मुझे लगता है कि एग्ज़ाम कम से कम 3-4 महीने से पहले तो नहीं हो सकता, जब होगा तब तक वर्ल्ड कप का रिजल्ट आ चुका होगा, आईपीएल चल रहा है, उसका क्वेश्चन पूछे जा सकता है, हॉकी के रिलेटेड पूछा जा सकता है, अभी फुटबॉल के इंडिया के कौन से प्लेयर ने रिटायरमेंट लिया है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आपको पता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके अलावा स्टैटिक पोर्शन में डैम्स, रिवर्स, लेक्स, उसके अलावा स्टेडियम्स, कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है, बैंक के हेडक्वार्टर पूछे जा सकते हैं, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर पूछे जा सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, कैपिटल करेंसीज पूछी जा सकती है, बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जा सकते हैं। जे.एंड.के से जैसे अभी आपने देखा होगा पद्मश्री अवार्ड्स भी मिले हैं, अभी श्री रोमालो राम जी को भी मिला था, आप वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं। तो मैंने एक ओवरऑल सिलेबस आपसे डिस्कस किया है जो आपको हेल्प करेगा आपका जेके बैंक का एग्जाम क्वालिफाई करने में, और इसके बाहर से आपको कुछ नहीं आएगा, इसकी आपको गारंटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सर इसकी अब तैयारी कैसे करें? हमने पहली बार तैयारी करनी है या अभी हमने शुरू नहीं की है, तो उसके लिए आप सभी जानते हैं कि एक ही इलाज है उसका तैयारी करने का, वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। आपको हार्डवर्क करना है, पेशेंस रखना है, डेडिकेशन आप में होनी चाहिए। अब आपने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है एज ए ग्रेजुएट कि अब आप 20 साल के, 21 साल के हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हैं, उससे कम है, कि अब आपको लाइफ में करना क्या है, राइट? पूरा दिन इंस्टाग्राम चलाना है, स्नैपचैट चलाना है, यूट्यूब चलानी है, फेसबुक चलानी है, या फिर
1 से 2 साल लगा के अपना करियर जो है वो सेट करना है। एक गवर्नमेंट जॉब में आपको सिलेक्शन लेना है। यस, दिस इज डिफिकल्ट। गवर्नमेंट जॉब में इंस्टाग्राम चलाना इज़ वेरी इजी। आप लॉग इन करो, आपका काम हो गया। उसके बाद आप कौन सी रील देखते देखते सुबह 12 बजे से रात के 10 कब बज गया आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ, रोज़ के 2 घंटे 4 घंटे जितने आप कर सकते, कोई फिक्स रूटीन नहीं होती। मान लो मेरे को अच्छा लगता है मैं 8 घंटे पढूं, किसी को हो सकता है 2 घंटे में वो बोर हो जाए पढ़ के। तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ होती है। आप बोलोगे आज सिलेबस आया कल मैं मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता। काफ़ी सारे स्टूडेंट करियर सक्सेस कैसे है, कोई 2021 में पढ़ के गया अभी सिलेक्शन हो रही है। कुछ स्टूडेंट्स हैं अभी रिसेंटली जो जीडी का पेपर हुआ था इस साल, काफ़ी सारे बच्चे अभी पढ़ रहे थे जिनका उसमें रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, जिसका भी सिलेक्शन लिस्ट भी आ जाएगा 1-1.5 महीने के अंदर। तो कहने का मतलब हर एक के लिए डिपेंड करता है। लेकिन आप शुरू कर सकते हैं 1 आवर से, 1 घंटा शुरू करने के लिए काफ़ी है। आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्रूव करिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट जॉब लेनी कैसे? अपनी मेहनत से, जिसके लिए आपको तैयारी करनी है, एक प्लान बनाना है। रोज़ का अपना टाइम डिवाइड करिए। थोड़ा फ़ोन चलाना है 1 घंटा फ़ोन चलाइए, उसके बाद घूमने जाना घूमने जाइए, स्पोर्ट्स के लिए जिम जाइए, इस तरह की चीज़ें फॉलो करिए। उसके अलावा थोड़ा सा टाइम जब आप पढ़ रहे हैं रिवीजन को भी दीजिए। जैसा हम क्लास में पढ़ाते हैं, हम देखते हैं कि 3-4 दिन पहले जो पढ़ाया हो बच्चे को वो याद होता है। लेकिन जब मैं कभी कभी 20 दिन महीना पुराना पूछता हूँ तो वो थोड़ा सा सोचते हैं, अच्छा इसमें ये पढ़ा था वो पढ़ा था, कॉपी पीछे करके देखते हैं। बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं, नया नया पढ़ते जाते हैं, रिवाइज नहीं करते, उनकी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, छूट जाती हैं। थोड़ा टाइम 20 मिनट आधा घंटा रिवीजन करिए। यानी कि आज जो आपने पढ़ा शाम को उसको रिवाइज भी कर लीजिए, अगले दिन उसको रिवाइज करके फिर आगे का पढ़िए। उससे क्या है कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं होगा। एक चीज़ और, बैंकिंग के एग्जाम्स में क्या मैटर करता है? स्पीड और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो ऑब्वियसली, स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसा आपको एसएससी और जेके एसएसबी के एग्जाम में देखने को नहीं मिलता। यहाँ आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, उसमें भी आपको टाइमिंग दिया है। 30 मिनट्स में जीए और इंग्लिश होनी चाहिए, 30 मिनट्स में मैथ और रीजनिंग, राइट। वन ऑफ माई स्टूडेंट कन्नव, जो पिछली बार जेके बैंक में सेलेक्ट हुआ था, उसका स्कोर है 96.25 आउट ऑफ 100। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चंस निकालना कोई आसान काम नहीं है। यस, मेहनत करके आप भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस, अब ये पेपर की स्ट्रैटेजी आज नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़े दिन बाद डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस पेपर में कम टाइम में निकलेंगे और ज़्यादा मार्क्स देंगे, पहले आपको वो करने हैं। जो आपका कम टाइम में जल्दी निकल सकते हैं, जिन क्वेश्चंस को टाइम लग सकता है उसको थोड़ा सा आप बाद में सॉल्व करिए, इससे आपके अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे। कई बच्चे क्या करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट जाते ही पकड़ लेंगे और प्रैक्टिस नहीं है तो उसमें फंस जाएंगे। तो हर एक की स्ट्रैटेजी डिफर होती है एक दूसरे से, ठीक है। और ओवरऑल एक ही चीज़ सबके लिए कॉमन है, मेहनत करनी है, पढ़ाई शुरू करनी है, प्लान बनाना है, तैयारी करनी है, प्रॉपर रिवीजन भी करते जानी है और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ करनी है। ये आपका शुरू में रूटीन बनाने के लिए काफ़ी है। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.careersuccessjammu.com सर्च करिए, वहाँ नोट्स पीडीएफ सेक्शन में जाइए, वहाँ हर टॉपिक के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। पुराने पेपर भी सारे हमने उस पर डाल रखे हैं, जेके बैंक के भी पेपर डाल रखे हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और अगली कौन सी वीडियो आप चाहते हैं, नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।